न्यूक्लियर वैज्ञानिक, स्पेस एक्सपर्ट और डिफेंस रिसर्चर्स एक एक कर पिछले 4 सालों में करीब 11 प्रतिभाशाली दिमाग या तो खामोश हो गए या फिर हवा में गायब हो गए। क्या ये किसी अदृश्य दुश्मन का काम है या फिर महज एक सांख्यिकी सहयोग? अमेरिका में इस वक्त एक ऐसी खबर सुलग रही है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर आम जनता तक को बेचैन कर दिया है। मामला संवेदनशील न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े वैज्ञानिकों की संदिग्ध मौतों और उनके लापता होने का है। तमाम रिपोर्ट्स में इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आखिर दाल में काला क्या है? आइए इस मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मामला? ये कहानी शुरू होती है साल 2022 के बाद से, जब अमेरिका की अति सुरक्षित लैब्स और रिसर्च सेंटर्स से जुड़ी कुछ खबरें बाहर आने लगीं। पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में कम से कम 10 से 11 ऐसे वैज्ञानिक और स्टाफ सदस्य अपनी जान गंवा चुके हैं या गायब हो चुके हैं, जो अमेरिका के सबसे गुप्त प्रोग्राम्स जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेस वेपन्स और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे थे। इन घटनाओं ने तब तूल पकड़ा जब फरवरी 2026 में रिटायर्ड एयरफोर्स मेजर जनरल विलियम नील मैकासलैंड अचानक अपने घर से लापता हो गए। उनके घर पर चश्मा, फोन और वॉलेट तो मिला, लेकिन जनरल और उनकी एक बंदूक गायब थी। जनरल मैकासलैंड कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। उनका नाता अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट से रहा था। आधिकारिक हलचल, मामला गंभीर। अभी तक इन खबरों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। एफबीआई की एंट्री। एफबीआई ने आधिकारिक तौर पर माना है कि वो इन गुमशुदा और मृत वैज्ञानिकों के मामलों की जांच की कमान संभाल रही है। जांच इस बात पर टिकी है कि क्या इन बिखरी हुई घटनाओं के पीछे कोई साझा सूत्र या कोई कनेक्शन है। व्हाइट हाउस का रुख। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए इसे काफी गंभीर मत बताया है। हालांकि उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि शायद ये सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक हो। अमेरिकी संसद हाउस ओवरसाइट कमेटी ने अब रक्षा मंत्रालय, नासा और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से जवाब मांगा है। उनका कहना है कि अगर संवेदनशील डेटा तक पहुंच रखने वाले लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। मौत और गायब होने का मिस्टीरियस पैटर्न। ये घटनाएं किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अमेरिका के वैज्ञानिक केंद्रों में फैली हुई हैं। मैसाचुसेट्स न्यूक्लियर फ्यूजन के दिग्गज रिसर्चर नुनो लॉयरो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं कैंसर रिसर्चर जेसन थॉमस लापता होने के बाद एक झील में मृत मिले। न्यू मैक्सिको। दुनिया की सबसे चर्चित न्यूक्लियर लैब लॉस अलामोस के 2 कर्मचारी मेलिसा कैसियास और एंथनी चावेज 2025 में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। कैलिफोर्निया। नासा की जेट प्रोपल्स लेबोरेटरी से जुड़ी एरोस्पेस इंजीनियर मोनिका रजा जून 2025 में एक हाइक के दौरान गायब हुई और आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। अब साजिश या सांख्यिकी, हकीकत क्या है? सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा गर्म है कि कोई विदेशी ताकत या डीप स्टेट अमेरिका के वैज्ञानिक दिमागों को खत्म कर रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। विशेषज्ञों और फैक्ट चेकर्स का कहना है कि अमेरिका के डिफेंस और न्यूक्लियर सेक्टर में करीब 7 लाख लोग काम करते हैं। सांख्यिकी नजरिए से देखें तो इतने बड़े वर्कफोर्स में हर साल कुछ हत्याएं, आत्महत्याएं या हादसे होना सामान्य आंकड़ों का हिस्सा हो सकता है। मिसाल के तौर पर जेसन थॉमस के केस में पुलिस ने किसी भी फाउल प्ले यानी साजिश से इनकार किया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मौतें अलग अलग कारणों, व्यक्तिगत रंजिश, मानसिक तनाव या दुर्घटना से हुई हैं और इन्हें जबरदस्ती एक धागे में पिरोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या ये स्मोकिंग गन है? फिलहाल स्थिति यह है कि धुआं तो है, पर स्मोकिंग गन ठोस सबूत नहीं है। ये सच है कि एफबीआई जांच कर रही है और मरने वाले सभी लोग हाई प्रोफाइल रिसर्च से जुड़े थे। लेकिन जब तक जांच एजेंसियां किसी विदेशी साजिश या सीरियल किलर की पुष्टि नहीं करती, तब तक इसे एक अजीब इत्तेफाक ही माना जाएगा। आखिरी बात, क्या वाकई किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जासूसी फिल्म जैसा प्लॉट है या सिर्फ डेटा का मायाजाल? इसका जवाब एफबीआई की फाइनल रिपोर्ट में ही छिपा है।
तब तक अमेरिका के वैज्ञानिक गलियारों में खौफ और सस्पेंस बरकरार है। आप लोगों को क्या लगता है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।